एका कियरिया में जौ बोयो बाबा तो दूसरी कियरिया में धान हो। ये गीत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली शादियों में अक्सर महिलाएं गाती हैं। इसके भाव समझें, इसके शब्दों पर विचार करें। इसका भाव कहता है कि एका कियरिया में जौ बोयो बाबा तो दूसरी कियरिया में धान हो। ये जो जौ बोने की बात कह रही हैं ये स्त्रियां, ये प्रतीक है वर और वधू का। जौ यानी वर दूल्हा और धान यानी कि वधू यानी कि दुल्हन। बेटी धान का प्रतीक मानी जाती है। जिस घर में वो जन्म लेती है, जिस घर में खेलती है, बढ़ती है, बड़ी होती है, उस घर से उखाड़ कर उसको दूसरे घर में स्थापित करना होता है, तभी उसका जीवन परिपूर्ण माना जाता है। जैसे धान की बेड़ किसी और खेत में लगाई जाती है, उगती है, सींची जाती है, खाद पानी दिया जाता है, लेकिन जब बढ़कर बड़ी होती है तब उसे उखाड़ कर दूसरे खेत में लगा दिया जाता है। दुख होता है, तकलीफ़ होती है, फिर भी उसकी जड़ों से उखाड़ा जाता है और दूसरे खेत में लगाया जाता है। अगर वो दूसरे खेत में ना लगाई जाए तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और जौ बेटे का प्रतीक है। जौ जिस खेत में बोया जाता है उसी खेत में पक जाता है, उसको दूसरे खेत में हस्तांतरित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये उसी का प्रतीक है। ये गीत, ये गौनई, इसके बोल, इसके शब्द, इसके भाव यही हैं। इसीलिए स्त्रियाँ कहती हैं कि आका कियरिया में जौ बोयो बाबा तो दूसरी कियरिया में धान हो। इसीलिए बेटी को पराया धन भी कहा जाता है। हालांकि वो पराया धन नहीं होती है, वो प्रतीक है, सिंबल है। पराया धन कहने का अर्थ यही है कि वो जिस घर में जन्म लेती है, जिस घर में पलती बढ़ती है, वो उस घर की धरोहर नहीं होती। वो उस घर में ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं आती है। जो माता पिता ये चाहते हैं कि उनकी बेटी हमेशा उनकी उंगली पकड़कर चले, हमेशा उनके संग साथ रहे, वो अपनी बेटी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। वो उसके जीवन के लिए अच्छे नहीं होते। वो कहीं ना कहीं उसके वैवाहिक जीवन को नरक की तरफ ले जाते हैं। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा माता पिता को अपनी बेटी के रिश्तों में दखल नहीं देना चाहिए। ये ठीक नहीं होता। जितना आप चाहेंगे आपकी बेटी को दुख ना मिले, तकलीफ़ ना हो, उतना ही आप उसके साथ बुरा करते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे घर की संपत्ति नहीं है। वो धान है, तुम्हारे घर में बेड़ की तरह पैदा हुई है, बोई गई है ज़रूर, लेकिन तुम्हारे घर से उसका जीवन कभी भी चलने वाला नहीं है। इसे सामाजिक विधान कहें या फिर विधि का विधान, ये सभी के साथ होता है। और ऐसा नहीं है कि बेटी जानती नहीं है, बेटी भी जानती है कि वो इस घर में एक मुसाफिर की तरह है, मेहमान की तरह। वो जानती है इस घर में उसे रहना नहीं है। वो सपना देखती है कब इस पिंजड़े से मुक्त हो जाए और दूसरे खेत में अर्थात अपने पति के पास, अपने ससुराल भेज दी जाए। ये वो चाहती है, लेकिन अफसोस कई माता पिता ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि उनकी बेटी ससुराल में बसे, पति के खेत में उसका जीवन उज्जवल हो जाए। वो नहीं चाहते। वो ऐसे ही अपराधी हैं, वो ऐसा ही अपराध करते हैं जैसा कोई किसान अपनी धान की बेड़ के साथ करे और जहाँ पर उसे बोए वहीं पर उसे पलने बढ़ने दे। बेटी के भविष्य को खुशहाल बनाना है तो ये जो स्त्रियां गीत गा रही हैं,
एका कियरिया में जौ बोयो बाबा तो दूसरी कियरिया में धान हो। इसके साथ तालमेल बनाकर चलना होगा और बेटी को मायके से उखाड़ कर ससुराल में स्थापित करना होगा। तभी उसका दुख, तभी उसका संताप, तभी उसका दर्द समाप्त होगा।